ईश्वर के रहे सिर। ईश्वर का एक विकल्प। धिक्कार है तुझ पर, हे मनुष्य, जो अपनी ही मूर्ति बनाता है। तू मानता है कि तू ही ब्रह्मांड का केंद्र है और तुझसे पहले संसार का कोई अस्तित्व नहीं था। तू मानता है कि तेरी इच्छा तेरे माता पिता और समाज की इच्छा पर और निस्संदेह ईश्वर की इच्छा पर भी प्रबल होनी चाहिए। क्या तुझे एहसास है कि तू ईश्वर के वचन पर अपने विचार थोपकर ईश्वर को हटाने का इरादा रखता है? तू मानता है कि सृष्टि की हर चीज तेरे आनंद और सुख के लिए है, और तुझे एहसास नहीं कि इस सोच के साथ तू तूफान की आंख बन जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। तूफान की आंच हवा या बारिश के बिना एक शांत क्षेत्र होता है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय बल विकसित करता है जो हवा को अपने चारों ओर घुमाता है, दूर दूर से बादलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हवा और बादल उस आग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इतने तेज और पानी से लदे होते हैं कि अपने निरंतर चक्कर में वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। यही उन लोगों के साथ होता है जिनका मन और हृदय अपने आप पर केंद्रित होता है। तूफान ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दुनिया भर की सभी प्राचीन संस्कृतियां एक उच्चतर सत्ता के अस्तित्व से परिचित थीं, जिसे वे अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकती थीं, लेकिन जिसकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता था। उसे देख या सुन पाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने मन में मौजूद संदर्भ छवियों के अनुसार उसे रूप और व्यक्तित्व प्रदान किए। उन्होंने ईश्वर के स्थान पर मूर्तियों और उसके नियमों के स्थान पर ओझाओं की सनक को स्थापित किया। ईश्वर ने मिस्र में इब्रानियों से संवाद किया और उन्हें सिनाई पर्वत पर अपने नियम दिए। वे पहले लोग थे जिनसे ईश्वर ने संपर्क करना चुना, इसलिए नहीं कि वे अधिक योग्य या बेहतर थे, बल्कि इसलिए कि ईश्वर हमेशा अपने वादों को निभाते हैं और उन्होंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि उनके वंशजों के माध्यम से सभी राष्ट्र धन्य होंगे। वह आशीर्वाद क्या था? नासरत के यीशु, क्योंकि उनके जीवन, उदाहरण और बलिदान के माध्यम से मानव हृदय की बुराई का नाश होगा, हमें पापों की क्षमा मिलेगी और ईश्वर के राज्य में अनंत जीवन का वादा मिलेगा। यह अनसुना था कि इब्रानियों ने, जिन्होंने परमेश्वर की शक्ति के प्रकटीकरण देखे थे, उनकी आवाज सुनी थी और आग और धुएं के बवंडर में उनकी उपस्थिति देखी थी, सोने का बछड़ा बनाया और मूर्ति पूजकों की तरह बलिदान करे। माना जाता है कि वे उस परमेश्वर का सम्मान करते हैं जिसने उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसी कारण से आज कुछ लोग परमेश्वर को नकारते हैं, परमेश्वर के अधिकार के अधीन होने से बचने के लिए। परमेश्वर आपको अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करने का आदेश देता है जैसा वह हमसे करता है, लेकिन हम जिस एकमात्र पड़ोसी से प्रेम करना चुनते हैं, वह वही है जिसे हम हर सुबह आईने में देखते हैं। परमेश्वर आपको न्यायी और दयालु होने का आदेश देता है, लेकिन आप मजदूरों और गरीबों की रोटी लूटते और चुराते हैं ताकि आपकी जेब में पैसा बढ़ता रहे। हम अपने माता पिता के प्यार का फायदा उठाते हैं और फिर उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से दुनिया को भ्रष्ट करते हैं, अपने पड़ोसियों को नरक में धकेलते हैं। हम परमेश्वर की जगह लेने का दावा करते हैं। परमेश्वर का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वह अपनी ओर से कार्य करने के लिए निरंतर प्रतिस्थापन नियुक्त करता रहता है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के पति यूसुफ थे। परमेश्वर से मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण यीशु को एक माता और एक पिता की आवश्यकता थी। यूसुफ ने ही मरियम को यूसुफ के साथ न रहते हुए गर्भवती होने के कारण पत्थरवा होने से बचाया था। यूसुफ ने ही शिशु के जन्म के लिए स्थान प्रदान किया था, और यूसुफ ही था जो अपने शिशु यीशु के जीवन को बचाने के लिए अपने परिवार के साथ हताश होकर भाग गया था। यूसुफ ही वह व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए रोटी, आश्रय, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध किया, जिसने यीशु को एक मनुष्य, एक अच्छा यहूदी और एक कुशल बरी बनना सिखाया ताकि वह जीविकोपार्जन कर सके।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आदेश और इच्छा से यूसुफ ने परमेश्वर के स्थान पर पिता की भूमिका निभाई। प्रेरितों को यीशु ने पापों को क्षमा करने, बीमारों को चंगा करने, दुष्टात्माओं को निकालने और सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति दी, ऐसा कुछ जो उस समय तक केवल यीशु ही कर सकते थे। शिष्य और वे सभी जो यीशु के आह्वान का पालन करते न केवल पुजारी या मिशनरी बल्कि सभी ईसाई वह भूमिका निभा रहे हैं जिसके लिए यीशु ने हमें नियत किया है। प्रत्येक ईसाई को अपने विचारों, उद्देश्यों, इरादों, कार्यों और शब्दों में परमेश्वर के हाथ का विस्तार बनना चाहिए। अक्सर हम अपने या दूसरों के पापों के प्रति नरमी बरतते हैं। मैं पापी का न्यायाधीश और जेलर बनने की दूसरी अति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें यथासंभव उन व्यवहारों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। पाप को क्षमा करना बुराई में भागीदार होना है। पाप को क्षमा करना भी पापी होना है। परमेश्वर हमसे परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित सलाह देने, ईसाई मार्गदर्शन के उन शब्दों को देने की अपेक्षा करता है जो किसी आत्मा को नरक में जाने से रोक सकते हैं। यहेजकेल 3:22-9 में प्रभु कहते हैं, हे मनुष्य के संतान, अपनी प्रजा के लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलवाऊं और उस देश के लोग अपने देश में से एक मनुष्य को चुनकर पहरेदार नियुक्त करे और वह तलवार को देश पर आते देखकर लोगों को चेतावनी देने के लिए तुरही फूके, तो जो कोई तुरही की आवाज सुनकर न जेते और तलवार चलकर उसे मार डाले, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। जिसने तुरही की आवाज सुनी और न जेते, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। परंतु जो कोई चेतेगा वह अपना प्राण बचाएगा। परंतु यदि पहरेदार तलवार को आते देखकर तुरही न फूके और लोग न जेते और तलवार चलकर उनमें से किसी को मार डाले, तो वह व्यक्ति अपने पाप में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरेदार से लूंगा। इस प्रकार है मनुष्य के संतान, मैंने इस्राएल के घराने के लिए एक पहरेदार नियुक्त किया है, इसलिए सुन, मेरे मुंह से वचन सुनो और उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दो। जब मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू अवश्य मरेगा, और तू दुष्ट को उसके मार्ग से रोकने के लिए कुछ न कहे, तो वह दुष्ट अपने पाप के कारण मरेगा और मैं उसके खून का लेखा तुझ से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग से फिरने की चेतावनी दे और वह न फिरे, तो वह अपने पाप के कारण मरेगा, परंतु तू अपने आप को बचा लेगा। परमेश्वर की इन आज्ञाओं का पालन करना हमारा कर्तव्य है, जो निस्संदेह हमें प्रतिफल देंगे।